hormones of heart, kidney and gastrointestinal ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो इनका हॉर्मोन्स देख रहे हैं, तो हॉर्मोन्स ऑफ सिंपली वी कैन से व्हाट, हार्ट देखेंगे, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स। ठीक है, देखते हैं। तो हॉर्मोन्स जो है जनरली दे आर रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, लेकिन कभी कभी सम टिश्यूज ऑल्सो सेक्रीट हार्मोन। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि हॉर्मोन्स आर ऑल्सो secreted by some tissues which are not endocrine glands, ठीक है। तो कभी कभी हॉर्मोन्स जो है वो कौन है निकाल रहे हैं, सम टिश्यूज भी निकालते हैं, तो दे आर ऑल्सो सेक्रेटेड बाय सम टिश्यूज। ठीक है, अब ये सम टिश्यूज में कौन कौन से टिश्यू होगा, तो ये हो सकते हैं, अभी तो देखें कौन सा है, हार्ट हो सकता है, तो ये हो सकते हैं हार्ट। ठीक है, हार्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये जो हार्ट हो सकते हैं, तो हार्ट जो निकालेंगे हार्मोन, अभी हम पढ़ेंगे, इसको कहेंगे ANF। ठीक है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे किडनी। तो किडनी जो है ये भी क्या है, निकाल सकते हैं हार्मोन, और ये हार्मोन्स का नाम है रेनिन कहते हैं, RENIN। और एक और हार्मोन निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं इराइथ्रोपोएटिन। ठीक है, क्या कहते हैं, इराइथ्रोपोएटिन। ठीक है, POIETIN, इराइथ्रोपोएटिन, और इसको शॉर्ट में हम EPO भी कहते हैं। ठीक है, ये निकालेंगे। किडनी के बाद देख रहे हैं कौन सा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो हम पढ़ेंगे, ये 4 मेजर हॉर्मोन्स निकालते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 मेजर हम पढ़ेंगे, तो एक पढ़ेंगे गैस्ट्रिन। ठीक है, गैस्ट्रिन, और इसी को G17 भी कहते हैं। ठीक है, G17। दूसरा जो हार्मोन हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, उसको कहते हैं सेक्रेटिन, ACCRETIN, सेक्रेटिन कहेंगे। ठीक है, दूसरा। तीसरा जो पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, सिस्टोकाइनिन। ठीक है, और इसको CCK शॉर्ट में कहेंगे, इसी को कहते हैं CCK, और इसका पुराना नाम एक पैनक्रियोजाइमिन भी है। क्या है, पैनक्रियोजाइमिन, तो इसीलिए CCK PZ भी कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इसको कहते हैं, दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, तो इसको हम कह सकते हैं GIP। ठीक है, इसी का एक दूसरा नाम भी है, इसी को हम कहते हैं एंटेरोगैस्टेरोन भी कहते हैं, एंटेरोगैस्टेरोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, याद रखना है आपको कि ये सब हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन्स हैं, ठीक है, दे आर सेक्रेटेड बाय हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में ये जो हार्मोन है, ANF, रेनिन, इराइथ्रोपोएटिन, EPO। ठीक है, EPO, इराइथ्रोपोएटिन, फिर गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन। ठीक है, फिर क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन, CCK PZ, फिर गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है, दैट इज नोन एज GIP। ये ठीक है, ये सभी के सभी हार्मोन्स जो हैं, ये क्या हैं, ये सभी के सभी हार्मोन, याद रखिएगा, ये पेप्टाइड हार्मोन्स है। ठीक है, तो ऑल दीज हार्मोन्स आर पेप्टाइड हार्मोन्स। ठीक है, कितने
अमीनो एसिड्स के बने हैं याद नहीं रखना है, लेकिन आप याद रख सकते हैं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो NF जो देखेंगे ये कितने अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, तो यहां पर सीधे हम ऐसे लिख दे रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ 28 अमीनो एसिड्स, 28 बस लिख दे रहे हैं। अंडरस्टूड है? ये जो है 340 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, 340। इराइथ्रोपोइटिन जो देखेंगे ये 165 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। ठीक है, ये जो गैस्ट्रीन देखेंगे तो गैस्ट्रीन तरह तरह के होते हैं, तो G17 है ना, तो 17 वाला कितने अमीनो एसिड्स के बने हैं, 17 अमीनो एसिड्स के बने हैं। सेक्रेटिन जो देखेंगे ये 27 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। ठीक है, उसी तरह कोलेसिस्टोकाइनिन CCK देखेंगे तो ये जनरली ये 33 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, और गैस्ट्रीन इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है वो 42 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए उतना नहीं है कि कितने अमीनो एसिड्स के बने हैं। ठीक है, फिर भी हम यहां पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अमीनो एसिड, बस आपको ये याद रखना है कि सभी के सभी क्या हैं, ऑल आर पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, ये सब पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, तो ये हो गया आपको अमीनो एसिड्स, ये हो गया अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये याद रखने, इनके बारे में हम अभी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं, फर्स्ट हार्ट से। ठीक है, स्टार्टिंग विथ हार्ट। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं हार्ट, तो हार्ट जो है ये ना हार्ट। ठीक है, तो हार्ट का जो एट्रियल वॉल है, एट्रियल वॉल है ना, ठीक है, तो एट्रियल वॉल जो है ना हार्ट का, वो क्या निकालता है, वो क्या निकालेगा अभी तो बताया है, ANF। इट सेक्रेट्स हार्मोन नोन एज क्या, ANF। तो यहां लिख दे रहे हैं ANF निकालता है, फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, नेट्री यूरेटिक फैक्टर ANF कहते हैं। ठीक है, ये तो ये इट सेक्रेट्स हार्मोन नोन एज, तो यहां पे लिख दे रहे हैं ये क्या सेक्रेट कर रहा है, हार्ट का एट्रियल वॉल सेक्रेट्स हार्मोन नोन एज व्हाट, ANF। ठीक है, और ये ANF क्या का बना हुआ है, पेप्टाइड हार्मोन। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या दिया है ये, पेप्टाइड हार्मोन। कितने अमीनो एसिड्स के बने हैं, 28 अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये दिया है। अच्छा, ये ANF करता क्या है, ठीक है, तो NF एक्चुअली में क्या है ना, ये वैसोडाइलेटर होता है। ठीक है, क्या होता है, वैसोडाइलेटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, वैसोडाइलेटर होता है। तो वैसोडाइलेटर होता है मतलब कि क्या हो गया, इट कॉजेस डायलेशन ऑफ किसका, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स का ये क्या करेगा, ये ब्लड वेसल्स का डायलेशन करेगा। ठीक है, इट कॉजेस डायलेशन ऑफ, इट इज अ वैसोडाइलेटर एंड इट कॉजेस क्या, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स का ये डायलेशन कर रहा है, और ये डायलेशन कर दिया तो ये क्या हो गया, ब्लड प्रेशर क्या हो गया, ये BP घट गया। तो ये ब्लड प्रेशर को ये क्या कर रहा है, ये घटा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा BP को ये क्या करता है, ये घटाता है। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं कि ये ना, द एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट सेक्रेट्स हार्मोन ANF इन रिस्पॉन्स टू क्या, हाई BP। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो घटाना है, तो कौन घटाएगा, तब निकालेगा। ठीक है, तो द एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट सेक्रेट्स हार्मोन एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड प्रेशर एंड इट कॉजेस क्या, वैसोडाइलेशन कर देता है। और ये क्या कर दिया, वैसोडाइलेशन मींस डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल कर दिया, एंड ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज्ड। ब्लड प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज करता है। तो ये मेनली ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। रेनिन क्या करता था, रेनिन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता था। ठीक है, ANF ब्लड प्रेशर को क्या कर रहा है, घटा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है। तो ये एक चीज और बताए थे कि ये पेप्टाइड हार्मोन है, पहला पॉइंट, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और दूसरा याद रखना एक चीज और, ये है ना, इट बता चुके हैं, इट ओपोजेस किसको, इट ओपोजेस रास, बताए थे ना,
ठीक है, एएनएफ में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इट अपोजेस व्हाट, इट अपोजेस रास। ठीक है, तो जो रेनिन करता था उसका जस्ट उल्टा फंक्शन ये करता है। ठीक है, तो ये ओपोजेस रास, तो वहां पर रेनिन क्या करता था, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बढ़ाता था। ठीक है, लेकिन ये उल्टा, ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, ये यूरिन से सोडियम को निकालेगा बाहर, मतलब इट ओपोजेस रास। तो आपको ये याद रखना है कि यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम को ये क्या कर रहा है, यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ किसका, ऑफ सोडियम है ना, आयन। तो इसके यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयन को ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। तो यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम को ये बढ़ा रहा है, मतलब यूरिन से खूब ढेर सारा सोडियम निकाल रहा है। इसीलिए अब यहां पर नाम, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एट्रियल, तो एट्रियम से निकलता है वॉल से, नाइट्री यूरेटिक फैक्टर लिखा है। क्या लिखा है, नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। ठीक है, तो अगर सोडियम बहुत ज्यादा हो जाए तो नेट्रीमिया कहते हैं, हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, सोडियम बहुत कम हो जाए तो क्या कहेंगे, हाइपोनेट्रीमिया। नेट्रीमिया इन्ने है ना सोडियम, तो नेट्रियम से बना है, तो नेट्रियम मतलब क्या हुआ, सोडियम। ठीक है, और यूरेटिक मतलब यूरिन के थ्रू निकल रहा है। तो यहां देखिए ये क्या करवा रहा है, ये सोडियम यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन ज्यादा करवा रहा है, इसीलिए क्या है, नाइट्री यूरेटिक फैक्टर कहते हैं इसको, याद रखिएगा। तो इट इंक्रीजेस द यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, तो इसको बढ़ा रहा है, तो इसीलिए नाम पड़ा है। तो हार्ट के बारे में आपको इतना याद रखना है कि हार्ट इट इज सेक्रेटिंग एएनएफ। किडनी, ठीक है, तो ये किडनी जो देखेंगे, किडनी में क्या होता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। ठीक है, कौन सा सेल्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, तो ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी का जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ये क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं हार्मोन। ठीक है, और ये हार्मोन जो निकालते हैं कौन कौन से हैं, तो यहां पर इस तरह लिख दे रहे हैं, ये अभी हमने बताया ना, यहां कौन सा, रेनिन और इराइथ्रोपोइटिन। तो रेनिन याद रखेंगे, RENIN है, डबल एन नहीं है, और इराइथ्रोपोइटिन, EPO इसको कहते हैं। ठीक है, इराइथ्रोपोइटिन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये क्या है, इराइथ्रोपोइटिन इज ऑल्सो क्या है, ये पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कौन सा हार्मोन है ये पेप्टाइड हार्मोन है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, अब ये रेनिन क्या होता है, तो रेनिन हम पढ़ चुके हैं, ये रास, इट कंट्रोल्स क्या, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो इट कंट्रोल्स व्हाट, रास सिस्टम। ठीक है, इराइथ्रोपोइटिन जो है ये क्या करता है, ये कह सकते हैं कि अगर हाइपोक्सिक कंडीशन है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो उस केस में ये क्या करता है, ये इराइथ्रोपोइसिस करता है। इट इज इन्वॉल्व इन इराइथ्रोपोइसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, ठीक है, ये करेगा फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, आरबीसी। और ये किस कंडीशन में, तो याद रखेंगे कौन सा कंडीशन है, इन हाइपोक्सिक कंडीशन, इन हाइपोक्सिक कंडीशन में, मतलब कि अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो उस समय क्या हो गया, इराइथ्रोपोइसिस को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इराइथ्रोपोइसिस बढ़ा देगा, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एल्टीट्यूड सिकनेस जब भी होता है, हाई माउंटेन पर जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी वहां होगी, तो उस समय क्या होता है, इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी एंड दैट स्टिमुलेट्स क्या, इराइथ्रोपोइसिस, और आरबीसी प्रोडक्शन क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, लिख लीजिए। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन्स देख रहे हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन्स, ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं इट इज सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, तो कह सकते हैं द एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन
वेरियस पार्ट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑल्सो सेक्रीट्स 4 मेजर हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जीआईटी जो है ये क्या है, 4 मेजर पेप्टाइड हॉर्मोन्स सेक्रेट करते हैं। ठीक है, और ये जो जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हॉर्मोन्स जो निकल रहे हैं, कहां से निकलते हैं, तो लिख दे रहे हैं जीआईटी हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, इट इज सिक्रीटेड बाय म्यूकोसल एपिथेलियम। ठीक है, तो म्यूकोसा का जो एपिथेलियम है ना, ठीक है, बाय म्यूकोसा एपिथेलियम ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम। तो ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम दोनों से निकलता है। तो ये कहां से निकलता है, याद रखना है, म्यूकोसा से। ठीक है, म्यूकोसा से निकलता है, और वो भी कहां से, स्टमक के म्यूकोसा से, और ड्यूडेनम जो कि इंटेस्टाइन है ना, उसके पार्ट से भी निकल रहा है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे स्टमक से जो निकलता है उसको कहते हैं गैस्ट्रीन। तो गैस्ट्रीन इज सिक्रीटेड बाय म्यूकोसा ऑफ स्टमक, लेकिन इसी को G17 भी कहते हैं गैस्ट्रीन। ठीक है, उसी तरह ड्यूडेनम से जो निकलता है वो 3 पढ़ेंगे हम। कौन कौन से 3 निकलते हैं ड्यूडेनम से, तो एक पढ़ेंगे सेक्रेटिन, ACCRETIN सेक्रेटिन, एक को बता चुके हैं दैट इज कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, इसी को CCK-PZ भी कहते हैं। और तीसरा जो पढ़ेंगे गैस्ट्रिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, दैट इज GIP। तो ये देख रहे हैं सेक्रेटिन, CCK एंड गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, इट इज सिक्रीटेड बाय व्हाट, म्यूकोसा सेल्स ऑफ ड्यूडेनम से निकलता है, लेकिन गैस्ट्रिन इज सिक्रीटेड बाय म्यूकोसा ऑफ स्टमक, ये याद रखना है। ठीक है, तो इनको चारों को कंपैरिजन के फॉर्म में एक देख ले रहे हैं। तो यहां देखिए ये क्या है, पहला है गैस्ट्रीन, फर्स्ट इज गैस्ट्रीन। ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं गैस्ट्रीन, GASTRIN गैस्ट्रीन। तो गैस्ट्रीन को हम क्या कहते थे, G17 हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये 17 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। उसी तरह दूसरा जो देखेंगे कौन सा, सेक्रेटिन, तो यहां पे लिख दे रहे हैं सेक्रेटिन। इसी को नेक्स्ट पढ़ेंगे कोलेसिस्टोकाइनिन भी कहते हैं। ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन, इसी को आप CCK भी कहते हैं, CCK-PZ मतलब कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। ठीक है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन एंड पैनक्रियोजाइमिन आर सेम नेम। ठीक है, लेकिन शुरुआती तौर में इसको हम क्या करते थे, दोनों अलग अलग नाम से यूज करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में इसी को CCK कहा गया। नेक्स्ट गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक और गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, इनहिबिटरी पेप्टाइड, तो इसी को GIP कहते हैं, और इसको CCK-PZ और ओनली CCK भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, तो पहला डिफरेंस के फॉर्म में देख रहे हैं, तो ये कहां पर एक्ट करेंगे, चाहे टारगेट ऑर्गन इनका क्या है। ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं, फर्स्ट देख रहे हैं क्या, एक्ट्स ऑन, इस तरह लिख दे रहे हैं एक्ट्स ऑन। ठीक है, तो यहां पे लिख रहे हैं एक्ट्स ऑन, और इसी को कह सकते हैं कहां पर, टारगेट ऑर्गन, और इसी को टारगेट ऑर्गन कहते हैं। तो ये कहां पर एक्ट करेगा, गैस्ट्रीन। ठीक है, तो गैस्ट्रीन जो है एक्ट्स ऑन, और टारगेट ऑर्गन जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड है। क्या है ये, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर एक्ट करेगा। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां पर है, स्टमक में ना, तो ये एक्ट करेगा स्टमक पर। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अच्छा, ये भी कहां एक्ट करेगा, ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर ही एक्ट करेगा, मतलब कि कहां पर, स्टमक। तो ये दोनों का
टारगेट ऑर्गन क्या है, स्टमक है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये भी क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर ही एक्ट करेंगे स्टमक में। ठीक है, ये जो है सेक्रेटिन कहां पर एक्ट करेंगे, तो ये पैनक्रियाज पर, इट एक्ट्स ऑन पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज में भी क्या, एक्सोक्राइन जो सेल्स हैं उस पर, मतलब एक्सोक्राइन सेल्स कौन सा था ऑफ पैनक्रियाज, उसको कहते हैं एसिनी सेल्स और एसिनार सेल्स थे ना। ठीक है, उस पर एक्ट करेगा। तो आपको दिया हुआ है क्या, यहां दिया है एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मतलब आपको ये याद रखना है कि ये पैनक्रियाज पर एक्ट करेंगे। ठीक है, तो इट एक्ट्स ऑन वेयर, ये देखें इट एक्ट्स ऑन वेयर, तो याद रखना है इट एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, दैट इज पैनक्रियाज। ये कहां पर एक्ट करेंगे, कोलेसिस्टोकाइनिन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन जो है इट एक्ट्स ऑन गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज दोनों। ठीक है, तो इट एक्ट्स ऑन पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। तो पहला तो आपको याद रखना है कि टारगेट ऑर्गन कहां है इनका, तो इनका टारगेट ऑर्गन क्या है, याद रखेंगे गैस्ट्रिन का टारगेट ऑर्गन है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इनका भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इनका पैनक्रियाज, इनका मेनली पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये ध्यान देना है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कोलेसिस्टोकाइनिन एक्ट्स ऑन पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट सेकेंड जो पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, तो ये क्या करता है, कुछ ना कुछ स्टिमुलेट और इनहिबिट करेंगे ना, तो ज्यादातर स्टिमुलेट ही करते हैं। तो इट स्टिमुलेट सेक्रीशन ऑफ व्हाट, तो यहां पर लिख दे रहे हैं स्टिमुलेशन क्या करते हैं, स्टिमुलेशन और स्टिमुलेट्स और इनहिबिट्स भी कह सकते हैं, स्टिमुलेट्स और इनहिबिट्स सेक्रीशन ऑफ क्या का। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या करेंगे, ये गैस्ट्रिक जूस के सेक्रीशन को बढ़ाएंगे। ये क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूस का जो सेक्रीशन है ना, गैस्ट्रिक जूस के सेक्रीशन प्लस मोटिलिटी, मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ क्या, स्टमक। ठीक है, उनको ये क्या करता है, ये बढ़ाते हैं। ये क्या करेंगे, ये बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये बढ़ाता है, तो गैस्ट्रिक जूस के सेक्रीशन को प्लस मोटिलिटी को ये बढ़ाएगा। लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है। इट स्टिमुलेट्स द दिया है सेक्रीशन ऑफ क्या दिया हुआ है, सेक्रीशन ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिनोजेन। ठीक है, दिया है, तो ये क्या करता है, पेप्सिनोजेन, एचसीएल एंड क्या का, पेप्सिनोजेन। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि गैस्ट्रिन स्टिमुलेट्स द सेक्रीशन ऑफ क्या, एचसीएल एंड पेप्सिनोजेन, जो कि क्या है, एचसीएल और पेप्सिनोजेन, ये क्या है, पेप्सिनोजेन मीन इनएक्टिव एंजाइम्स, तो ये गैस्ट्रिक जूस का सेक्रीशन ही हुआ ना। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं ये क्या कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस के सेक्रीशन को, मोटिलिटी को क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एचसीएल एंड पेप्सिनोजेन। दूसरा, ये सेक्रेटिन क्या करता है, तो सेक्रेटिन इट स्टिमुलेट्स द पैनक्रियाज टू सेक्रीट क्या, टू सेक्रीट नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, तो पैनक्रियाज में एक तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकल रहे हैं और दूसरा कुछ नॉन एंजाइमेटिक पार्ट भी तो है, जैसे कि वाटर है और क्या है, बाइकार्बोनेट है ना। तो उसको नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस को निकालने के लिए स्टिमुलेट कौन करता है, सेक्रेटिन। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन स्टिमुलेट्स क्या, सेक्रीशन ऑफ क्या कह सकते हैं, वाटर, यहां पे लिख दे रहे हैं वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ ये वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। तो रफली एक लाइन में आप कह सकते हैं ये क्या है, आप कह सकते हैं नॉन एंजाइमेटिक पार्ट, एंजाइमेटिक नहीं, एंजाइम्स नहीं निकल रहा है, नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस का नॉन एंजाइमेटिक जो पार्ट है ना, क्या है, वाटर और बाइकार्बोनेट, तो वो निकाल रहा है कौन, सेक्रेटिन। ठीक है, और ये याद रखिएगा सेक्रेटिन जो है ना, इट वाज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, सबसे फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड कौन सा था, यही है
द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड वाज सेक्रेटिन, ठीक है। कौन किया था? बाय स्टार्लिंग एंड बेरलिस, स्टार्लिंग एंड बेलिस नाम था उनका, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। ये उसी तरह यहां पर हम देखेंगे क्या कर रहा है, ये कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करेगा। तो कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ना, चाहे सीसी के पीजेड, ये दोनों जगह ये गॉल ब्लैडर पर एक्ट करेगा। इट विल स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा ताकि बाइल जूस निकल जाए, ठीक है। तो बाइल जूस के सेक्रेशन को बढ़ा रहा है। दूसरा पैनक्रियाज है ना, तो पैनक्रियाज पर एक्ट कर रहा है, वो भी कहां पर? पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट पर एक्ट कर रहा है और ये पैनक्रियाटिक जूस निकाल रहा है। और जूस में कौन सा? मेनली कौन सा? एंजाइमेटिक पार्ट। तो कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है? इट सेक्रीट्स क्या? पैनक्रियाटिक, इट स्टिमुलेट्स द सेक्रीशन ऑफ व्हाट? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। एंजाइम वाला पार्ट, जितने भी पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है ना, यही निकालेगा। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम के सेक्रीशन को क्या कर रहा है? ये बढ़ा रहा है, ठीक है, एंजाइम्स। प्लस कौन सा है? और गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा तो क्या हो गया? बाइल जूस। तो बाइल जूस के सेक्रीशन को भी ये क्या कर रहा है? ये बढ़ा रहा है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट्स द पैनक्रियाज टू सेक्रेट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, whereas it stimulates the contraction of gallbladder to secrete क्या? बाइल जूस। तो बाइल जूस के सेक्रेशन को ये क्या कर रहा है? दोनों बढ़ा रहा है, ठीक है। ये गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करता है? तो नाम से लग रहा है गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, तो गैस्ट्रिन जो है उसको इनहिबिट कर रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये करेगा क्या? गैस्ट्रिक जूस के सेक्रीशन को, तो आपको दिया हुआ है, ये क्या करेगा? तो जो गैस्ट्रिक जूस का सेक्रीशन है, गैस्ट्रिक जूस है ना, ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक जूस के सेक्रीशन को, अब प्लस कौन सा है? मोटिलिटी है ना, प्लस मोटिलिटी, इसको ये क्या कर रहा है? इनहिबिटरी है ना, तो ये इसको घटा रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये बढ़ा रहा था, यहां पर ये क्या कर रहा है? ये घटा रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्या? कि नेम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, तो ये कौन सा होगा? गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये क्या कर रहा है? एचसीएल और पेप्सिनोजेन, एचसीएल और पेप्सिनोजेन के सेक्रेशन को बढ़ा रहा है। वाटर और बाइकार्बोनेट आयन निकाल रहा है। ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जूस के सेक्रेशन को बढ़ा रहा है, और ये गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन का मोटिलिटी को क्या कर रहा है? घटा रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स का लोकेशन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखें, ये क्या है? ये इस तरह का स्टमक बना रहे हैं, ठीक है। ये स्टमक है, देखिए ये है ना, ये इस तरह से जो भी है इस तरह से ऐसे, ठीक है। ये ड्यूडेनम है इस तरह। अब यहां पर क्या है? यहां हम देखते हैं कि यहां पर क्या होता है? पैनक्रियास। तो ये देखिए यहां पर इस तरह से ऐसे डक्ट गया है, ये स्टमक ऊपर हो गया, ये इस तरह से ऐसे जा रहा है, ये पैनक्रियाज है, ठीक है। तो ये पैनक्रियाज है, और यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर ये हो गया, ये देखिए इस तरह से इसे, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये पैनक्रियाज, ठीक है। अब यहीं से क्या होता है? यहां से इस तरह से देखते हैं कि यहां यहीं से बाइल डक्ट वगैरह जो है ना, ये देखिए इधर से इस तरह से ऐसे, इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। यही ऐसे जा रहा है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं लीवर है, ये लीवर हो गया। तो दिस इज व्हाट? दिस इज लेफ्ट लीवर, ये लेफ्ट लीवर है, ठीक है। और ये क्या है? ये राइट लीवर है, दिस इज राइट लीवर, लिख दे रहे हैं हम, दिस इज राइट लीवर, ठीक है। तो ये राइट लीवर और लेफ्ट लीवर है। लेफ्ट लीवर जो होता है ये 1/6 होता है पार्ट, कितना होता है? 1/6 पार्ट।
और ये जो राइट वाला लीवर है कितना होता है, ये 5/6 पार्ट होता है, मतलब ये इतना 5 टाइम्स ज्यादा बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह से है। अब ये दोनों के दोनों राइट लीवर और लेफ्ट लीवर जो होते हैं दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, आपको मालूम है कि इसको कहते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट कहते हैं? फैल्सीफॉर्म। दिस इज नोन एज फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से जुड़ा होता है, ठीक है, तो वो भी बना दिए हैं, तो उससे मतलब हमें नहीं है। और ये जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये लीवर सेल्स, हिपैटिक सेल्स है ना अंदर, इसमें हिपैटिक सेल्स है, सभी में भरे हुए हैं। तो हिपैटिक सेल्स क्या बनाएंगे? बाइल जूस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बाइल जूस जो भी बनेगा ना, ठीक है। ये देखिए, तो ये लेफ्ट लीवर है, तो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, ये क्या है, ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ठीक है। और ये क्या है? राइट हिपैटिक डक्ट। तो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट आकर यहां पर मिल रहा है कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। और ये फिर क्या होगा, ये देखिए, इसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट। दिस इज नोन एज व्हाट? सिस्टिक डक्ट कहते हैं। तो सिस्टिक डक्ट से ये खुल रहा है कहां पर? एक स्ट्रक्चर में। इसी को क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज गॉल ब्लैडर। तो इसी को कहते हैं गॉल ब्लैडर, यहां पर खुल रहा है। और ये फिर यहां से बाइल जूस जो भी बन के आएगा यहां पर इस तरह ड्यूडेनम में आ गया, ठीक है। अब यहां देखिए हार्मोन्स जो देख रहे हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स। तो पहला गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स कौन सा देखे थे हम? तो वो देखे थे दैट इज गैस्ट्रीन, ठीक है। तो गैस्ट्रीन निकलता कहां से है, बताए थे ना, गैस्ट्रीन इज सिक्रेटेड बाय म्यूकोसा ऑफ स्टमक। तो देखिए ध्यान से, म्यूकोसा ऑफ स्टमक, तो स्टमक के म्यूकोसा से निकल रहा है। तो ये देखिए, यही ना म्यूकोसा, स्टमक का म्यूकोसा से निकल रहा है। और ये कहां पर एक्ट कर रहा है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक, बताए थे ना, एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक। तो स्टमक ही से निकल रहा है, स्टमक ही में एक्ट कर रहा है, ये वाला पहला। तो इसको कहते हैं क्या? दिस इज गैस्ट्रीन। और इसी को क्या कहते थे? G17 हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? एक तरह से गैस्ट्रिक प्लस लिख रहे हैं यहां पर, प्लस कर रहा है, मतलब कहने का मतलब गैस्ट्रिक जूस के सेक्रीशन को ये बढ़ा रहा है ना। तो ये देखिए, ये क्या कर रहा है? गैस्ट्रिक जूस के सेक्रीशन को ये क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, ठीक है। तो आपको यही तो याद रखना है, गैस्ट्रिक जूस के सेक्रीशन को बढ़ा रहा है। तो यही तो है पहला हार्मोन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन। जैसे ही फूड अब यहां से ड्यूडेनम आया, गैस्ट्रिक जूस क्या है? बंद होना है ना, ऐसा थोड़े कि निकलते रहेगा, बंद होना है ना। तो जैसे ही एज द फूड रीचेस फ्रॉम स्टमक इनटू ड्यूडेनम, अनदर हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ये देखिए यहां है ना म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ये तो है ड्यूडेनम है, ये निकल रहा है। और ये हार्मोन म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम से निकल रहा है। और ये कहां पर एक्ट कर रहा है? ये एक्ट कर रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को ही। तो देख रहे हैं, ड्यूडेनम है ना, ये ड्यूडेनम के म्यूकोसा से निकल रहा है और कहां एक्ट कर रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक में ही कर रहा है, ठीक है। और ये जो है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं दैट इज क्या? गैस्ट्रीन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसी को कहते हैं। और इसी को GIP कहते हैं। और इसी को एंटेरोगैस्टेरोन भी कहते हैं, एंटेरोगैस्टेरोन, ठीक है, यही है। तो ये क्या कर रहा है? एंटेरोगैस्टेरोन इनहिबिट करेगा कि अब गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कम कर दो। तो ये क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है, ये इनहिबिट कर रहा है। और ये गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन को ये क्या कर देगा? गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन को ये क्या कर दिया? ये कम कर दिया। तो उल्टा देख रहे हैं, नेगेटिव। तो ये दो तो इजी है, तो ये गैस्ट्रीन हो गया। और ये क्या है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये हो गया इनका काम, ठीक है। दूसरा, तीसरा हम देखे थे कौन सा? सेक्रेटिन भी तो देखे थे, सेक्रेटिन। तो सेक्रेटिन क्या करता है? तो देखते हैं। तो सेक्रेटिन कहां से निकलेगा? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड कहां से निकला था? म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम से। उसी तरह म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम से ही क्या निकल रहा है? सेक्रेटिन। तो देखिए यहां, और ये कहां एक्ट करता था? एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पर। तो यहां देखिए, यहां से निकल रहा है ना, यही ना है, इसी से निकल रहा है। और ये एक्ट कहां पर करेगा? ये यहां से निकल रहा है। और ये एक्ट कहां करेगा? ये एक्ट करेगा कहां पर? ये देखिए ऐसे, ये इसी पर एक्ट कर रहा है। पैनक्रियास का जो एक्सोक्राइन सेल है,
ठीक है, एसिनर सेल्स उस पर एक्ट करेगा। और ये कौन सा है, सेक्रेटिन, SECRETIN, सेक्रेटिन। तो और ये सेक्रेटिन क्या करता था, ये नॉन एंजाइमेटिक जो पार्ट था उसको स्टिमुलेट करता था ना, सेक्रेशन। तो ये क्या करता था सेक्रेटिन, ये कह सकते हैं नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ कौन सा, ऑफ पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। ठीक है, क्या था ये तो ये था वाटर, अब प्लस क्या था, बाई कार्बोनेट आयन, यही तो निकालता था। ठीक है, तो ये देखिए ये निकालता था बाई कार्बोनेट आयन। ठीक है, ये फिर फोर्थ एक देखे थे सीसी के। ठीक है, तो सीसीको को ही क्या कहते हैं, सीसीके को ही सीसीके पीजेड भी कहते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन, दोनों अलग जगह एक्ट करते हैं लेकिन एक ही है, इसीलिए एक नाम पड़ गया सीसीके पीजेड। अब देखिए तो ये कहां एक्ट करते थे, इट एक्ट्स ऑन गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास, वहां करते थे ना। तो इसको हम काला से दिखा रहे हैं, ये देखिए ये क्या है, कहां से निकल रहा है, इट इज सिक्रेटेड बाय म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम एंड इट एक्ट्स ऑन गॉल ब्लैडर। एक तो गॉल ब्लैडर पर कर रहा है एक्ट, तो गॉल ब्लैडर पर एक्ट कर रहा है, तो यहां क्या है सीसीके ना, ये एक्ट कर रहा है। और ये सीसीके क्या कर रहा है, प्लस मतलब इट स्टिमुलेट्स द गॉल ब्लैडर टू सेक्रीट कौन सा जूस, टू सेक्रीट बाइल जूस। तो ये बाइल जूस को सेक्रीट कर रहा है निकालने के लिए। तो ये बाइल जूस को क्या कर रहा है, सेक्रीशन को बढ़ा रहा है, देख रहे हैं सीसीके। ठीक है, यही सीसीके क्या है, यही सीसीके इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन वेयर, इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन पैनक्रियास। ठीक है, तो पैनक्रियास पर भी एक्ट करता है, लेकिन यहां पर क्या है, एंजाइमेटिक पार्ट निकालता है, मतलब पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकालता है। तो इसी को हम क्या करते हैं, इसी को ऐसे दिखा रहे हैं, यही वाला है ना, यही कहां एक्ट कर रहा है, ये देखिए ऐसे बना दे रहे हैं। तो ये वाला जो है क्या है, ये सेक्रेटिन नहीं है, इसको क्या कहेंगे, पैनक्रियोजाइमिन कहेंगे, एक ही नाम है, सीसी के ही है, तो इसको क्या कहेंगे, पैनक्रियोजाइमिन। तो इसको पीजेड कह रहे हैं। ठीक है, पीजेड पैनक्रियोजाइमिन। तो ये क्या कर रहा है, ये भी प्लस कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, क्या निकालने के लिए, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकाल रहा है। ठीक है, पैनक्रियास का एंजाइम्स यही निकाल रहा है। लेकिन हाँ, पैनक्रियास का नॉन एंजाइमेटिक पार्ट वाटर और बाइकार्बोनेट है ना, ये देखिए यहां ना, तो ये कौन निकाल रहा है, आयंस, ये निकाल रहा है सेक्रेटिन, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो सीसीके को ही हम पैनक्रियोजाइमिन, बाद में पता चला दोनों क्या है, सेम, दोनों बोथ आर सेम नेम। तो सीसीके एक्ट्स ऑन गॉल ब्लैडर एज वेल एज इट एक्ट्स ऑन पैनक्रियास, और ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकाल रहा है, और ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो ये 4 मेजर जो पेप्टाइड हार्मोन है विच इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यही है। और भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखेंगे कि एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन निकलता है कहां से, म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम से निकल रहा है। ठीक है, कहां, म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम से, और ये एक्ट कहां कर रहा है, यहीं पर ब्रनस ग्लैंड ऑफ ड्यूडेनम पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज डियोक्राइनिन। क्या कहते हैं इसको, डियोक्राइनिन, इसको कह सकते हैं, क्या कहते हैं, डियोक्राइनिन। तो डियोक्राइनिन एक्चुअली में ये कहां पर है, ये इट एक्ट्स ऑन वेयर, तो ये इट एक्ट्स ऑन, कह सकते हैं कि ब्रनस ग्लैंड ऑफ ड्यूडेनम पर एक्ट करेगा। ठीक है, और ये म्यूकस का सेक्रीशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि डियोक्राइनिन इज सिक्रीटेड बाय द म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम एंड एक्ट्स ऑन कहां पर, ब्रनस ग्लैंड ऑफ ड्यूडेनम एंड सेक्रीट्स क्या, म्यूकस। तो ये याद रखेंगे। और भी हार्मोन हो सकते हैं, तो ये हार्मोन यहां पर नीचे इस डायग्राम में हम करके दिखा रहे हैं ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये इलियम वगैरह है ना नीचे, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह से यहीं से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, यहीं से निकल रहा है।
और यहीं पर एक्ट कर रहा है, तो इसको कहते हैं कौन सा, इसको कहते हैं एंटेरोक्राइनिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, एंटेरोक्राइनिन। तो एंटेरोक्राइनिन क्या करता है, ये एक्ट कहां करता है, ये इट एक्ट्स ऑन इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड पर एक्ट करेगा। कहां पर एक्ट करेगा, इट एक्ट्स ऑन इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड को क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कून, क्रिप्ट्स ऑफ लीबर, LIEBERKUHN। ठीक है, तो इट एक्ट्स ऑन कहां पर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और ये इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड होता है इसको क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कून कहते हैं, उस पर एक्ट करता है। ठीक है, और इस पर एक्ट करके क्या करेगा, जो भी इंटेस्टाइनल जूस है ना, इंटेस्टाइनल जूस मींस एंजाइम्स, उसके सेक्रीशन को ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो देख रहे हैं ये इंटेस्टाइनल एंजाइम्स के सेक्रीशन को ये क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो ये इसी के चलते हो रहा है, एंटेरोक्राइनिन के चलते। ठीक है, उसी तरह और भी देखेंगे हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, देखेंगे विलाई होता है, इलियम में क्या होता है, विलाई, तो वहां पर निकलता है एक विलिकाइनिन। तो म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हैं, इलियम सेक्रीट्स अनदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन नोन एज विलिकाइनिन, उसको कहते हैं VILLIKININ, विलिकाइनिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विलिकाइनिन कहते हैं। तो विलिकाइनिन निकलता है, तो ये कहां पर एक्ट करेगा, अंडरस्टूड है, ये कहां पर एक्ट करेगा, इट एक्ट्स अपॉन ऑन विलाई। ठीक है, तो विलाई पर एक्ट करेगा और उसके मूवमेंट ऑफ विलाई को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। तो ये कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, विलिकाइनिन, ये मूवमेंट, यहां पर लिख दे रहे हैं, मूवमेंट ऑफ किसका, ऑफ विलाई को ये बढ़ा देता है, विलाई के मूवमेंट को बढ़ा देगा। और ये जब मूवमेंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जब मूवमेंट ऑफ विलाई बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कौन सा फूड, जो भी डाइजेस्टेड फूड है, उसको ये क्या हो गया, बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये करता है। तो आपको ये एडिशनल ये याद रखना है, कौन कौन सा, एक तो याद रखना है डियोक्राइनिन, ये कहां एक्ट कर रहा है, ब्रनस ग्लैंड ऑफ डेडोनम पर, और ये म्यूकस खूब निकाल रहा है। ठीक है, एंटेरोक्राइनिन याद रखना है, तो एंटेरोक्राइनिन कहां पर एक्ट कर रहा है, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड दैट इज क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कून पर एक्ट कर रहा है, और ये इंटेस्टाइनल एंजाइम्स ढेर सारा निकाल रहा है। उसी तरह नेक्स्ट इज विलिकाइनिन, कौन सा है, विलिकाइनिन। तो विलिकाइनिन नाम से लग रहा है कि विलाई के मूवमेंट को क्या कर रहा है, विलाई को बढ़ा रहा है, और ये बढ़ा है तो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये सब एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं आप, लिख लीजिए।